जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो 2020 के पेपर्स के 50 क्वेश्चंस करेंगे। डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज का नाम है, ठीक है। गांधी जी ने भी लास्ट में बोल दिया था करो या मरो का नारा दे दिया था। और ये आईएएस एस्पिरेंट्स का ये मार्च का महीना है, तो ये आईएएस एस्पिरेंट्स की मार्च है जो हमें आगे लेके चलना है, ठीक है। और ये सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक करने जा रहे हैं। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो आपको कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके मिलेगा। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर है तो आपको रूम के अंदर रहना जरूरी है। टाइम आईएएस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। क्यों प्लेटफॉर्म है भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको पैसिव लर्नर नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बना बनाया खाना होता है, आपको परोस दिया जाता है, आपको खाना होता है। यहाँ पे हम पैसिव लर्निंग नहीं करेंगे, आप दर्शक नहीं बनोगे, आप प्लेयर बनोगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्टिव लर्निंग पे ध्यान देंगे। एक्टिव लर्निंग कैसे होगा? एक्टिव लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट लेना होगा और प्रिंट आउट लेने के बाद सेट ए लेना है और उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है इसमें चेंज कर सकता है, बिल्कुल किया इसने। ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम ये देखेंगे गलत कहाँ करता है, तो ये डाटा में गलत किया है, 6 मंथ होगा। कह रहा है स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा, क्योंकि उसमें हमारा फिंगरप्रिंट्स, आई के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो डिजीज हैं, सब पता चल जाएगा, तो एंटर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सही है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए वो नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आधार जो है वो हमारा सिटीजनशिप राइट को क्लेम नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। तो सिटीजनशिप राइट को हमारा ये क्लेम नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना। आधार मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल उससे बेनिफिट पाना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। ये होगा हमारा 2 और 4। उसके बाद से कह रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लेट्स, ठीक है। इसमें ये पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये नॉन लैप्सेबल होता है, आप नेक्स्ट ईयर भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत से जो MPs होते हैं, अगर वो काम नहीं कर पाए उस साल, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर देंगे। MP लेट्स फंड जो होता है मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही होगा। कॉन्टेक्स्ट देखना है, हमारा कॉन्टेक्स्ट कैसा है भाई? पॉजिटिव है, तो ये एकदम सही होगा। ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP फंड्स मस्ट बेनिफिटेड SC/ST पॉपुलेशन, ठीक है। तो बिल्कुल, क्या इसके लिए कोई प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है? प्रोपोर्शन की बात किया गया है, तो बिल्कुल 15% जो होगा वो हमारे ST भाई पॉपुलेशन के लिए होगा और 7% जो होगा वो हमारे ST पॉपुलेशन के लिए होगा, ये ध्यान रखना है। MP लेट्स फंड्स आर सैंक्शंस ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अभी हमने ऊपर देखा था कि ये नॉन लैप्सेबल है, यानी कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। कैन नॉट वर्ड डाल के इसने क्या कर दिया? गलत स्टेटमेंट बनाया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। देखो यहाँ पे ऑल दिया है, इसका मतलब ये गलत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। इंस्पेक्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कर सकती है, तो बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन से कैटेगरी जो होता है फंडामेंटल राइट्स जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 है और ये किस में किया गया है? तो ये हमारा किया गया है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल हमारा 32 है, ठीक है। इसमें रिट इशू होता है, हालांकि हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का वाइडर स्कोप है देन सुप्रीम कोर्ट, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से राइट टू फ्रीडम में अगली बार पूछ देगा किस आर्टिकल्स के बीच में आते हैं, तो 19 से लेके 22। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 से लेके 24, ठीक है, ये होता है। 24 में क्या दिया है कि बच्चे जो है 24 घंटे काम नहीं करेंगे, ठीक है। और 23 जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया में सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, ये किस में दिया हुआ है? तो ये हमारा आर्टिकल 50 कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है? DPSP के अंतर्गत। राज्यसभा में इक्वल पावर है लोकसभा के साथ, किस चीज में? तो ये जो है इन दोनों का इक्वल पावर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए कौन सा जो है किसके पास ज्यादा पावर है? तो इसमें जो है वो राज्यसभा का पावर जो है वो ज्यादा है लोकसभा से, ठीक है। गवर्नमेंट को हटाना है तो इसमें लोकसभा का पावर ज्यादा है किससे? राज्यसभा से।
और कट मोशंस लगाना है, उसमें भी लोकसभा का पावर ज़्यादा है किससे, राज्यसभा से। तो ये ध्यान रखना है, ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा का पावर जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी जो है पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारा फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है उसको रखा जाता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटेड किया गया है। मैंडेटेड किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रोविजन है हमारा FRBM एक्ट का। FRBM एक्ट 2003 में आया था, ठीक है, और FRBM एक्ट के लिए NK सिंह की जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे आया था, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के आधार पे। तो अगली बार ये पूछ सकता है कि बजट के साथ और कौन सा जो है वो रखा जाता है डॉक्यूमेंट, तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 113 हमारे संविधान का आर्टिकल 113 भाई क्या कहता है, ठीक है, तो कहता है नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ठीक, कोई भी डिमांड जो है ग्रांट्स के लिए नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट जो है हमारे पीपल्स ऑफ इंडिया जो है उनके आधार पे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन बोले जाते हैं, उनके रिकमेंडेशन के आधार पे ही दिया जाएगा। 112 में क्या बोला गया? 112 में बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करते हैं, ये लेड करते हैं, ठीक है, इसको बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये हमें लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया में लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो है जो कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किस प्रकार के सिटीजन को जो है फ्री लीगल सर्विसेज, जिसका एनुअल इनकम जो होगा वो 1 लाख से कम होगा, ठीक है, उन्हें करना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर और उनका एनुअल इनकम जो है अगर 2 लाख से कम होगा, बिल्कुल भाई उनको भी करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी उनका एनुअल इनकम जो होगा वो 3 लाख से कम होगा, ठीक है, लेस देन 3 लाख की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत होगा। और सारे सीनियर सिटीजन भाई, अब अंबानी थोड़े आएंगे इसमें, तो ऑल जहां जहां दिखे आप उसे पहले तो कट कर दें, सीनियर सिटीजन वाला 1 और 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये फ्री लीगल सर्विस एड यानी फ्री लीगल एड जो है अगर ये पूछ दे अगली आगे आने वाले क्वेश्चन में कि किस में दिया गया है, तो अंडर आर्टिकल 39A में दिया हुआ है, जो कि DPSP का पार्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है और वो किस सब्जेक्ट पे हुआ है, ये पूछा हुआ है। तो कह रहा है आलम आटा डिक्लेरेशन जो है वो हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है, और हेग कन्वेंशन जो है वो चाइल्ड राइट्स के आधार पे है, ठीक है, और तलोना डायलॉग जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अंडर 2 कोलेशन की बात अगर हम करें तो ये सब नेशनल है, ठीक है, सब नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है, ठीक है, मैच जो है वो सही नहीं किया गया है। तो सही मैच कौन कौन सा किया गया है? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा कौन सा जो है पार्ट है संविधान का रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? भाई ह्यूमन राइट्स तो हमारे हम जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम आदिकाल से करते आए हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें प्रियम्बल में भी है, DPSP में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है, एप्लीकेशन में मालूम है, ऑल ऑफ द अबव हम जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये विच वन, इसमें कौन सा सही है? तो गवर्नमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। अब मान लो कि ये पार्लियामेंट के जगह लोकसभा राज्यसभा दे दे, तो राज्यसभा को नहीं, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से है एक कॉमन एग्रीमेंट था जो गांधी जी और मार्क्सिज्म के बीच में था, वो था स्टेटलेस सोसाइटी का, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। गांधी जी कहते थे कि हम लोग क्या हैं भाई, हम लोग ट्रस्टी हैं, ठीक, ट्रस्टीशिप की बात करते थे, ठीक है, तो ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात चलती थी। वेलफेयर, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट्स की बात अगर किया जाए तो वो हमें DPSP में देखने को मिलता है। कह रहा है कि एप्रोप्रिएट ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एक एजेंसी है, आपका काम क्या है,
आप आईएएस ऑफिसर बन के काम क्या करोगे, तो इंप्लीमेंट करोगे आप पब्लिक पॉलिसी, इसलिए पॉलिसीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो अभी है, ठीक है, कि उनका मानना क्या है भाई कि इकोनॉमी जो है वो डिटरमाइन करेगी क्या, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग अंडर द सन इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का एक उदाहरण है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान में वो क्या है, तो वो हमारे संविधान का पार्ट है लेकिन उस पर कोई लीगल इफेक्ट नहीं, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो कह रहा है कि भारत के संविधान में डिफाइन, हम लोगों ने इसी चैनल पे हर एक सब्जेक्ट में कौन सा जो है वो हमें फंसाने के लिए कौन सी बातें बोलता है, ठीक है, जो गलतियां वो पिछले 15-20 साल में दिया है वो हम लोगों ने देखा है, आप वहां से देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद से है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू हमें प्रोवाइड किया है टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। नहीं, ये भी नहीं है, संविधान ने जुडिशियल रिव्यू नहीं प्रोवाइड किया है, ये हमने बाद में अडॉप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आखिर गोल्ड ट्रेंच, जिसे रिजर्व ट्रेंच भी कहते हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्रेडिट सिस्टम है जो आईएमएफ देता है, हमें भी दिया था 1990s के जो हमारे बीओपी क्राइसिस थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ था उसमें, ठीक है। और ये आईएमएफ क्या करता है इसमें, कोटा बेसिस पे, कि डॉलर में आप कितने पैसे रखोगे, ठीक है, आप गोल्ड्स में कितने पैसे रखोगे, ठीक है, ताकि आपकी बीओपी क्राइसिस ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस ना हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको यहीं सतर्क हो जाना चाहिए, संविधान के अनुसार जो एलिजिबल है टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही सी नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। स्टेटमेंट सही है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है, बाकी का नीचे स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे इसने सिर्फ गलत किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बोल रहा है कि कन्विक्ट ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड sentences to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। तो नहीं, इसमें होता है मिनिमम 3 years की सजा होगी उसको, ठीक है, और वह 6 years तक चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक है। ये अभी किसके केस में हुआ था, अभी जो लालू प्रसाद यादव हैं जो बिहार इलेक्शन है वो नहीं लड़े थे, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो चारा घोटाला में दोषी पाए गए थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें दोनों ही गलत दिया है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 की बात कर रहा है। पार्ट 4 हम सबको मालूम है डीपीएसपी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल। भाई डीपीएसपी जो होता है क्या होता है, वो नॉन इन्फोर्सेबल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या किया है इसने, गलत बना दिया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, उसके पहला जैसे ही गलत हुआ हमारे 2 ऑप्शन चले गए, अब 2 तो दोनों में सही है। Not enforceable in court of law. Principle laid down in this part are to influence the making of law by the state। बिल्कुल इन्फ्लुएंस करना है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, मतलब तीसरा तो सही होगा ही, ठीक है। 2 और 3 जो है हमारा इसमें आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेसिडेंट जो है समन कर सकता है एक सेशन को पार्लियामेंट पे जिस जगह पे उसे लगे कि सही है या उचित है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 85, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, देखो ये जो है वो गलत होने की संभावना है, ऐसे देता है कि भारत का संविधान में ये लिखा है, भारत का संविधान ये बताता है, क्या बताता है कि 3 सेशन तो पार्लियामेंट के होने ही चाहिए 1 साल में, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो सारे सेशंस हो। भाई भारत के संविधान सिर्फ ये बोलता है कि नो गैप ऑफ मोर देन 6 months, ठीक है, ये बोलता है भारत का संविधान। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, एग्जैक्टली ये बोलता है दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन एन ईयर। कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट वो जो है मिलेगा। तो अगर आप सही है तो उसको आप ऐसे टिक करेंगे एग्जाम हॉल में, ताकि आपको आसानी रहेगी जब आप जो है सर्कल बबल फील करेंगे, ठीक है, उसमें आप गलत बबल नहीं फील करोगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि कौन सा जो हिस्ट्री के हिसाब से सही मैच है, इसमें पेयर कौन सा जो है वो सही मैच। औरंग जो है वो वेयर हाउस को बोला जाता है, ठीक है, जो आजकल हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज चैन से रिलेटेड मेंस में हर बार जो है आंसर राइटिंग में एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ट्रेजरी ऑफ द स्टेट्स का ये गलत है। बनियान जो है वो इंडियन एजेंट है थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो आजकल बनिया कम्युनिटी है। और मरसाईदार जो है रेवेन्यू पेयर्स थे डेजिग्नेटेड टू द स्टेट, बिल्कुल सही है। ये 2 और 3 कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट वो भी इंडिया पे क्या पड़ा, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है।
फर्स्ट हाफ जो बोला है 19th सेंचुरी का, यानी 1800 से लेकर 1850 तक, ठीक है। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरह से ड्यून कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है निगेटिव ही होगा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं, सिंपल सी चीज़ है। रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, ये तो गलत है। मशीन इंट्रोड्यूस कर दी, ये भी गलत है। ये सब पॉजिटिव है, और इम्पैक्ट हमेशा निगेटिव होगा जब उन लोगों का कुछ फायदा होगा, अंग्रेजों से रिलेटेड जो बातें होंगी, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो कह रहा है कि राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, जो किंग भोजा है उनके अंडर जो राइज हुआ है, तो राइज तो हुआ है लेकिन वो 800 AD में हुआ। उसके बाद से पल्लवा पावर जो है वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट। आप आगे ध्यान रखना है कि प्रतिहारा पूछ सकता है कि प्रतिहारा के किंग कौन है, और ऑप्शन दे देगा भोजा, तो आपको ये मैच दी फॉलोइंग में आपको ध्यान रखना है। पल्लवास के किंग कौन है, महेंद्र वर्मन 1, ठीक है। अब ईयर तो याद नहीं होगा, ये तो ब्रूटल ऑनेस्ट है भाई, सिंपल सी चीज है। चोला पावर जो आया था उसका स्टेब्लिशमेंट किसने किया था, प्रांटका 1 ने, ये आपको ध्यान रखना है। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, गोपाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी है याद करना, तो आपको याद रखना है। ये जो है 900 AD में हुआ था, और गोपाला जो थे वो 700 AD में, ठीक है। तो ये 2413। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं, इनके डेट्स या ईयर्स नहीं याद है, तो आप बेटर टू बी कि आप इसको क्या करें, स्किप कर दें, ठीक। क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको 10-15 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया था। रिलीजियस हिस्ट्री के अनुसार बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, ठीक है। तो कह रहा है सत्यवदिन्स ये बिलोंग करते थे महायान बुद्धिज्म। महायान में नहीं बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे हीनयान में, ठीक है। हीनयाना बिलोंग करते थे। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है भाई, ये बहुत चलता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं महायान और हीनयान में। आप लोगों को, अधिकांश लोगों को मालूम भी होगा ये चीज़, ठीक है। तो देखते हैं, महायान जो होते थे वो जो बुद्धा हैं उनको ह्यूमन फॉर्म में मानते थे, ठीक है। और हीनयान जो होते थे वो उनको आइडियल वर्शिप करते थे, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना कि ह्यूमन फॉर्म में मानते थे और आइडियल वर्शिप कौन करता था, ये जो है यही दोनों को अलग बनाता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकत्रवड़िन सेक्ट जो है वो एक ऑफशूट है ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भी अगली बार पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय द महासंघिका फोस्टर द महायान बुद्धिज्म, बिल्कुल महायान बुद्धिज्म का वहीं पे जन्म होता है। ये हमारा आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडी जो है वो क्या है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है पोस्ट हर्षा पीरियड में, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब का नाम है देसर कथा, लिखा किसने है, तो शाखाराम गणेश देशुरकर, ठीक है, देवस्कर, इन्होंने किताब लिखी है। अब पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट्स को बताना है। अच्छा, अब आप नहीं भी पढ़े हो तो कैसे स्टेटमेंट को सही, किसी ने किताब नहीं पढ़ी होगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाएगा, कॉमन सेंस का यूज करना है। इट वॉन्ट्स अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, कि भाई आज भी तो हमारा यही चल रहा है ना, कि हमारा क्या हो रहा है, आज के टाइम भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो सिलिकॉन वैली है वहां मोस्टली इंजीनियर्स जो हैं वो इंडियंस हैं, ब्रेन ड्रेन आज भी हो रहा है। उस टाइम भी उन्होंने ये बात बोली थी। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्टेट प्ले एंड फोक सॉन्ग, इंस्पायर तो करेगा ही, क्योंकि भाई देश की कथा, देश की कहानी के बारे में बोले हैं। अगली बार पूछ सकता है कि देसर कथा किसने लिखा है, गणेश देवस्कर ने, ये ध्यान रखना है। द यूज ऑफ देश बाई देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र को बंगाल बना देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये चेंज किया जा सकता है। करेक्ट पूछा है तो हमें 3 जैसे ही हटाया, हमारे 3 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विट्ठल विध्वंसक। विट्ठल विध्वंसक जो है पहला मंथली जर्नल है, अनटचेबल पीपल जो होते हैं उसके टारगेट ऑडियंस थे। ये पब्लिश कौन करता है, तो गोपाल पावा वलंगर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगली बार अगर केवल पूछ दे कि विट्ठल विध्वंसक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अनटचेबल पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। केवल यही पढ़ के नहीं आगे बढ़ना है, हमें क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से ज्योतिबाई फूले सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और ये भी अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ठीक है। इन पे अभी एक मूवी भी आई थी, तो हम ध्यान रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुलियाबापा और द्रोणवापा, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है हमारा मेजरमेंट ऑफ लैंड्स, ठीक है। और क्वाइन जो है वो हम उसे क्या बोलते हैं, फनम। फनम किस एम्पायर ने बोला जाता था, तो विजयनगर, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें
तो कह रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट, हालांकि ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, देख लेते हैं फिर भी। गांधी इरविन पैक्ट जो है, ठीक है, इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगली बार पूछ दे कि दिल्ली पैक्ट किसे कहते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट को, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस को बोला गया था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो इन द, अब ये हमें ध्यान रखें, इन द सेकंड राउंड टेबल, शायद इसलिए भी ये ड्रॉप किया गया हो, ठीक है, क्योंकि पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा है। और विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो विड्रॉ करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, ये भी सही था क्योंकि पुलिस एक्सेस में जो है वो एक्सेप्टेंस किया गया था, लेकिन उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गांधी जी ने ये बोला था तो उनके सजेशन को तो एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल चीज है। लेकिन इसको भी गलत माना जाएगा, केवल उन्हीं प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए जो कि चार्ज नहीं है वायलेंस के, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे ओनली और नॉट, आप लोगों ने अगर सब्जेक्ट वाइज देखा होगा तो हमने बताया कि निगेटिव एंड निगेटिव बन के क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, बोर्ड मास का नियम है, तो उसलिए ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे सेकंड दिया होता तो ये 1, 2 एंड 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं दिया, इसलिए यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था, ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है इंस्क्रिप्शन में कौन से रूरल ने एडवाइस किया था, whosoever praises his religious or sect or blame other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely, ये अशोका ने बोला था। और ये कहाँ बोला गया था, तो ये रॉक एडिक्ट 12 ने बोला गया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई अगर आप आप अपनी ही बुराई कर रहे हो, सामने वाला कुछ लेकर नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है परमितास को। परमितास को कौन एक्सप्लेन करता है भाई, तो परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, बोधिसत्व पाथ की तरफ ले जाता है। बोधिसत्व पाथ क्या है भाई, बोधिसत्व पाथ है अटेन निर्वाणा, ठीक है। और फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स। और जो एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आएंगे हमारा बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। अगर अकल को एक अलग अलग करने को दे दे तो हमें ध्यान रखना है। ऑर्थोडॉक्स में हमारे वेदास आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मेडिवल, उसे हम लोग क्या बोलते थे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते थे सेरेनीस, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया था कोलकाता का कॉलेज, किस लिए, तो वो चाहता था कि ब्रिटिश जो सिविलियंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पे आए और शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ही रिवाइव इंटरेस्ट। ओरिएंटल लर्निंग मतलब क्या होता है, ओरिएंटल लर्निंग का मतलब होता है कि इंडियन जो एनिसेंट हमारा विजडम, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट विथ एम्प्लॉयमेंट। विलियम कैरी जो थे वो एक मिशनरीज के रूप में आए थे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि उलुगन या फिर ग्रेट टुमुलट, ये डिस्क्रिप्शन किस चीज का है, तो अभी बिरसा मुंडा जी की जो है उनके नाम पे ट्राइबल डेज मनाया गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ट्राइबल डे जो है वो कब मनाया जाता है, नेशनल ट्राइबल डे, बिरसा मुंडा की जन्म उस पे दिन पे मनाया जाता है, तो ये हमें ध्यान, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद से है रकमाबाई, किस कंटेक्स्ट में जो है वो रकमाबाई केस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो रकमाबाई का क्या हुआ था कि उनकी शादी कर दी गई थी बचपन में ही, और बाद में वो पढ़ लिख के बड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो नहीं रहना। पहले होता था कि शादी के कुछ साल तक वो अपने पिता के साथ रहती थी और फिर बाद में गवना होता था और वहां से लड़कियां जाती थी। तो ये केस था रकमाबाई का, और ये केस जो है वो रानी विक्टोरिया के पास चला गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उसमें कौन कौन सा सही है, एजुकेशन के लिए नहीं, एज ऑफ कंसेंट, ये मैरिज के लिए जो है एज ऑफ कंसेंट की बात की गई थी, और रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये भी मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। समाज ने तो बहुत इनको नकारा था कि भाई शादी हो गई तुम क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था और हक बाद में इनके हक में फैसला आया था, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है इंडियन स्कॉलर्स और लिटरेचर से लेके एनिसेंट इंडिया में। कह रहा है पेनानी जो है वो एसोसिएटेड थे पुष्यमित्र शुंगा से, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पेनानी जो थे वो अष्टाध्याय थे, अष्टाध्याय से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है
अमर सिम्हा जो है वो एसोसिएटेड थे हर्षवर्धना से, ठीक है, ये भी गलत होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड थे, ये जो है हमारा सही, ठीक है। तो ये इसमें तीसरा ही जो होगा वो केवल सही होगा। बाकी लोगों को हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो धनवंतरी ये फिजिशियन थे, ठीक है। उसके बाद से शंकु जो थे वो आर्किटेक्चर थे, ठीक। और हरिसेना जो थे वो थे हमारे कोर्ट पोएट, ये पोएट थे। उसके बाद से कान्हा पंका ये थे हमारे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। उसके बाद से हम देखें तो वरहम मीर ये भी हमारे थे, कान्हा पंका एस्ट्रोलॉजी थी इनकी, और ये थे एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एम है। और उसके बाद से है विट्ठल भट्ट जो थे वो एक जादूगर थे, मैजिशियन। उसके बाद से बरूची कौन थे, तो ये ग्रामर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कल्टीवेशन जो है वो डिक्लाइन हो गया था इंडिगो का इंडिया में और 20वीं सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि अनप्रॉफिटेबल हो गया था, क्योंकि नया इन्वेंशन हो गया था, जो आर्टिफिशियल नील था वो मिलने लगा था, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो बहुत न्यूज़ में रहता है वो है नील दर्पण जो है वो एक किताब है, ठीक है। ये लिखा किसने है, तो दीनबंधु मित्रा ने। लेकिन अब यूपीएससी जो है वो इससे भी एक स्टेप आगे चली गई है। अब कह रहा है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसका किया गया था मधुसूदन दत्त ने, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसमें हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात कर रहा है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। तो ये प्रिवेंट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जो ऑफस्प्रिंग में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होता है वो केवल फीमेल से होता है, मेल से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि टोटल जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फीमेल का ही जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये यूपीएससी में आ चुका है पिछले बार में। विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ उसने दिया हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन मोस्टली सही होंगे, ठीक है। ये हमें दिमाग में लेके चलना है, ये सही है। ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, भाई विजिबल है, विजिबल में लॉन्ग रेंज कैसे होगा, शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो कहानी बन जाएगी, ठीक है। कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, भाई हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो पुराने टेक्नोलॉजी से बेहतर होती है, ठीक है। जैसे लालटेन था, लालटेन से बढ़िया हमारा CFL आया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, इफेक्टिवली वो क्या कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये अगेन इसका एप्लीकेशन पार्ट पूछा है, ठीक है। तो ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, बिल्कुल। मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, भाई ये मीनिंगफुल करेगा कि नहीं करेगा ये तो नहीं बता सकते हो, जरूरी तो नहीं, क्योंकि वो जब हम बेसिक उसमें देते हैं प्रॉम्प्ट उसमें भी वो गलतियां निकाल कर देता है, उसमें भी वो गलत करता है, तो मीनिंगफुल कैसे बना देगा, ठीक है। डिजीज डायग्नोसिस कर सकता है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, भाई अभी इतना आगे नहीं पहुंचा, ठीक है। 1, 3, 4। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कह रहा है कि ये पब्लिक लेजर है जो एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, कोई भी सिंगल यूजर इसका कंट्रोल नहीं करेगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटी किया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर और डिजाइन जो है ब्लॉकचेन का, ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, भाई नहीं ऐसा नहीं है, और चीज़ों में भी डिजिटल ट्रांजिशन और भी चीज़ों में डाटा का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो डिपेंड करता है ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन, बिल्कुल हम डेवलप कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
कह रहा है आखिर ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है, जो पूछा हुआ है। एक्सपेरिमेंट विल इम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इंफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और दैट हैज साइड 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। वो क्या है, तो उसे हम लोग इवॉल्व लीजा बोलते हैं। अब लीजा का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो लीजा का फुल फॉर्म अगर पूछ सकता है तो ध्यान रखना है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है, इसका एप्लीकेशन नहीं पूछ सकता है, तो टू ऑब्जर्व, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से न्यू होराइजन की देखा जाए तो ये नासा का ही एक मिशन था फॉर आउटर सोलर प्लैनेट, ठीक है। वॉयगर 2 की अगर हम बात करें उसमें, ठीक है, तो ये हमारा नासा का ही ये मिशन है। नासा का मिशन है सैटर्न, जुपिटर, ठीक है, उनके लिए स्पेस मिशन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कार्बन नैनो ट्यूब के लिए जो है वो सही है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब के लिए हम देखना है हमें। कह रहा है कि यूज किया जा सकता है एज ए कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल किया जा सकता है। मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, भाई इतना भी आगे नहीं बढ़ा है कि हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बना दें, ठीक है, कुछ तो भगवान के लिए भी छोड़ना होगा, ठीक है। उसे हम लोग बायोकेमिकल सेंसर के लिए यूज कर सकते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, बिल्कुल सही है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना कोई भी चीज जो है वो ओमनी प्रेजेंट नहीं रह सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो, ठीक है। ऐसे ही एक बार बोला था कि वो हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, तो वो भी गलत था, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि भाई वो हर जगह पे चीजें नहीं आ सकती हैं, ठीक। एक और इसमें कंसेप्ट आता है जो हमें मालूम होना चाहिए, वो है टोटी पोर्टनिफ, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू रीजेनरेट सेल, ठीक। उसके बाद से कह रहा है जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं सेल में दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। पर्सन का जीनोम जो है एडिट किया जा सकता है बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट, बिल्कुल सही स्टेज पे किया जा सकता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि टोटनी पोटेंट प्लूरीपोटेंट क्या होता है, तो ये कैपेसिटी टू जनरेट जो हमारा है रीजनरेट सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेबोरेटरी में ये सेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट पूछा है, तीनों इसमें सही। एप्लीकेशन पार्ट है, मोस्टली ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेटमेंट्स को बताना है कि प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन सी एक्टिविटी सक्सेसफुली जो है ड्रोन कर सकता है। तो कह रहा है अगेन एप्लीकेशन पार्ट पूछा है टेक्नोलॉजी का, तो मोस्टली सही होंगे जब तक ये ना बोले कि ब्लड वेसल्स या फिर कुछ कैपिलरीज वगैरह हम बनाएंगे, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बना देंगे, तो वो गलत होगा। पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकता है, बिल्कुल। क्रेटर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है जो वोल्केनिक हो रहे हैं, ब्रीथ सैंपल ले सकता है, स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस बिल्कुल ले सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। न्यूमोनिकल कंजुगेट वैक्सीन जो है इंडिया में, उसकी बात कर रहा है। ये वैक्सीन जो होती हैं वो इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एंड एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड स्पेसिस है, बिल्कुल सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, वो जो है कह रहा है कि वो रिड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट, बताओ कोई ऐसा चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट ही ना हो। हम छोटी सी दवा खाते हैं उसकी भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं है, बताओ, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है, तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हमें थोड़ा वाइडर जाके सोचना है। कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो बेंजीन या पोल्यूशन के लिए एक फैक्टर जो होता है उसके एक्सपोजर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, ये सब बेंजीन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है वर्निस्ड वुड फर्नीचर, ठीक है। वर्निस्ड वुड फर्नीचर का काम क्या होता है, ये फर्नीचर बनाने के लिए होता है और इसमें ये यूज नहीं होगा, ठीक है। और
उसके बाद से है पॉलीयूरेथेन, इसके लिए भी ये नहीं है। हालांकि मोस्ट ऐसे चीज़ों में मोस्टली ऑल ऑफ द अबव लगाते हैं, लेकिन एज पर यूपीएससी गाइडलाइंस ये 1, 2 एंड 3 है। यूपीएससी के आंसर की में ये दिया है, वरना मोस्टली हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, और हमने ये देखा भी है कि 8 आउट ऑफ 10 हमारा सही होता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, लेकिन इसमें 1, 2 एंड 3 दिया, तो ये हम थोड़ा सा सतर्क रह के चलेंगे। ठीक है, वो कोई पिनाका नहीं है, कोई रामबाण वही इलाज नहीं है, ये हमें समझना होगा। फिर कह रहा दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर फ्यूचर में होता है तो कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो हम इंडिया के लिए कुछ इम्यूनिटी साबित होंगी, तो हमें शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक, भाई फॉरेन बैंक को क्यों हम ओपनिंग कराएंगे जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। हाँ, अपनी कंट्री में अपनी पैसे रखेंगे। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट, नहीं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दोगे तो यहाँ से पैसे जो हैं वो फाइनेंशियल बाहर की तरफ चले जाएंगे, वो भी हम नहीं कर सकते हैं, 1 ओनली। ठीक है, कह रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, प्लांट सेल के पास जो होता है सेलुलोज सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल के पास नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, ये बात नहीं है कि प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। मेच्योर प्लांट सेल हैज 1 लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, और एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में होते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 3 होगा। कह रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपया जो है कैश से अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से निकालते हैं अपने बैंक से, डिमांड डिपॉजिट बोला है, ये ध्यान रखना है, तो उसका टोटल मनी सप्लाई पे इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी में देखें हम M3 जो होता है मनी सप्लाई, उसमें क्या होता है, क्वाइन होता है, करेंसी होता है, प्लस आपका होता है डिमांड डिपॉजिट, प्लस होता है टाइम डिपॉजिट। तो आप डिमांड डिपॉजिट से निकाल के क्या कर दिए, करेंसी फॉर्म में ले आए, तो क्या कुछ फर्क पड़ा इसमें? ये तो यहाँ से घटा के यहाँ जोड़ दिया आपने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन शाम तक आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, आपको हैप्पीनेस को शेयर करना है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब क्या करना है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। ठीक है, लेकिन आप, यह देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। वैसे ही आपकी तैयारी है, आपको खुद से मरना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए, पड़ोसी मरेगा तो आप नहीं जाओगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना है आपके फैमिली फर्स्ट को, या जो आपके नियर एंड डियर वन है, जो आपकी इस जर्नी में तैयारी कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करें, और वहां से जो है नेशन फर्स्ट ड्यूटी पे आप जाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको तब करना है जब आपके पास क्या हो, मंच या माइक हो। बिना मतलब का अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड और टाइम IAS। ठीक है, यूपीएससी PYQ डू और डाई सीरीज में आज के लिए इतना ही। ठीक है, एस्पिरेंट्स का ये मार्च है, आप मुझे मालूम है कंटिन्यू चलते रहेंगे, और कुर्सी चाहिए तो कुर्सी पे बैठे रहिए। नेक्स्ट हम लोग 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को लेके आएंगे शाम को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।